everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. So this side Priyal Agrawal welcoming each and everybody out there. मैम आ गई हैं आप सभी के लिए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेकर, जिसमें आज हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं which is important for your boards 2024. So make sure that you guys are sitting with a pen and a notebook in my class, क्योंकि मैथ्स की क्लास में बिना कॉपी और पेन लिए बैठना इज नॉट अलाउड. तो चलिए चलते हैं सेशन के अंदर. Moving further, let me introduce myself. आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे. तो हाय एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रैंक प्लस पर. माय नेम इज प्रियल अग्रवाल. आई एम अ BCA plus B having around 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online mediums. ये है मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हो सो दैट आई कैन रिवर्ट इट बैक. मुझे बड़ी खुशी होगी. चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. ये वो क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. रिमेंबर, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था. तो वही क्वेश्चन है. आई एम एक्सपेक्टिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर कि आप सबके पास कॉपी और पेन है. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनके लिए बहुत बहुत तालियां, और जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उनके लिए स्लो क्लैप्स. चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for a children to play in the park for the children below 5 years and she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको पार्क में झूले लगाने हैं. झूले होते हैं ना, फिसलनी वाले झूले, वो झूले लगाना है. एक लगाना है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, जिसकी हाइट यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है, दैट इज 1.5 मीटर, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है. और एक बड़ा झूला है जो उसको लगाना है विच इज 5 years अबव, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो झूला लगाना है. उसकी हाइट है, कितनी हाइट है, 3 मीटर हाइट है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है और इसकी हाइट आपको 3 मीटर गिवन है. आपको बताना है इस स्लाइड का लेंथ क्या होगा. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड. तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज साइन थीटा. तो बिल्कुल सही जवाब, बस आपको साइन लगा देना है. अगर मैं साइन थीटा बोलूं तो दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा है आपका 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमें नहीं पता. हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हो गया हमारा h. तो अभी कितना हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन h, और h की वैल्यू हो गई 3 मीटर. मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड होगी, उनकी जो फिसलनी बनी है, दैट इज ऑफ 3 मीटर एवरीवन. सिमिलरली आपको ये वाला कैलकुलेट करना है. यहाँ पर एंगल जो दे रखा है दैट इज 60 डिग्री दे रखा है. तो चलिए इसी पे हम लगा देते हैं साइन 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन एच. साइन 60 कितना होता है, दैट इज √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन एच. तो जब आपने एच की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन √3. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, √3 से रैशनलाइज करोगे तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 6√3 अपॉन 3 दैट इज 2. तो h की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 2√3 एंड दिस इज योर आंसर. मीटर जो भी आपकी यूनिट गिवन है वो आप लगा सकते हो. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन में, कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन है, आंसर्स मैच कर लो. यही आंसर आया है आपका या नहीं. आई होप सभी का ये आंसर आ गया है. चलो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट मी टेक माय पीपीटी चेंजर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the next question is the angle of elevation to the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. अभी क्वेश्चन समझना. एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता कितनी है, विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. अगर मैं एक पॉइंट है ग्राउंड पर जिससे मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ले रही हूं, तो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज 30 डिग्री. और जो पॉइंट, जिस पॉइंट से मैं उस टावर को देख रही हूँ, दैट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. अगर मैं बात करूँ, ये ए बी क्या है, ए बी सी. ए बी हमारा एक टावर है. लेट मी राइट हियर, लेट ए बी बी द टावर. ठीक है, एंड बी सी हमारा जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द टावर टू द पॉइंट
इसको क्रॉस कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, हमारा जो AB है दैट इज अ टावर, आपका जो BC है दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर द व्यूअर इज ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर एंगल। आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। आपको बेस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग tan थीटा विच इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं यहाँ पर tan 30 लगा देती हूँ, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, बेस क्या है आपका BC। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन बेस क्या है हमारे पास, दैट इज 30 एवरीबॉडी, राइट। बस इसको सॉल्व कर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। तो कितना हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी AB√3 इज इक्वल टू व्हाट 30, और AB की वैल्यू जो हो गई वो आ गई आपकी 30/√3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, जब आप इसको रैशनलाइज कर देंगे आपको कितना मिल गया 30√3/3। जब आप इसको कैंसिल करेंगे आपको मिला 10√3 मीटर इज योर आंसर। आंसर क्या है आपका 10√3 आपका आंसर हो गया। मतलब अगर मैं लिखूं इन शॉर्ट, हाइट ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, height of tower is 10√3 meters and this is your answer। ये आप सभी का आंसर हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ? कहीं कोई दुख तकलीफ, कहीं कोई प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट बिलो, आई वुड जस्ट लव टू क्लियर अप योर डाउट्स। आई होप सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि पतंग है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है। एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊपर ग्राउंड के उड़ रही है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट है जहां पर आपकी जो काइट है, लेट मी ड्रॉ अ पतंग, मान के चलो ये आपकी पतंग यहाँ पर उड़ रही है और ये जो पतंग की डोरी है वो जमीन के एक पॉइंट पर अटैच्ड है। हमने मान लिया कि ये वो पॉइंट है, पतंग की जो डोरी है वो यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। अभी ये जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बहुत बढ़िया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अभी ये क्या कह रहा है, ये जो 60 मीटर अबव द हाइट पर तो हमारी काइट फ्लाई कर रही थी। आपको पता करना है कि ये जो डोरी है जिससे वो पतंग बंधी हुई है वो डोरी की लेंथ क्या है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास थीटा गिवन है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है अपनी हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकती हूँ, अगर मैंने साइन 60 लगा दिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पर साइन 60 लगा दिया दैट इज व्हाट, दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 हमें पता है क्या होता है, दैट इज √3/2। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज h एवरीबॉडी। तो बस अभी कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, h√3 इज इक्वल टू 16120। लेट मी टेक द इरेजर एंड इरेज इट। ओके, सो इट विल बी व्हाट 120। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 120 अपॉन √3। अगेन √3 से √3 हमारा रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। तो हमारी फाइनल h की वैल्यू कितनी आ गई 120 √3 अपॉन का 3। जब आप इसको कैंसिल करोगे 3 4 12 0, तो हमारा जो हाइट आया, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आई दैट इज 40 √3 मीटर्स। या ये आपका आंसर आ गया। जो आपकी लेंथ आई है, जो जिस डोरी से आपकी पतंग बंधी हुई थी वो डोरी की लेंथ थी 40 √3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ a string, the length of a string is 40 √3 meters, 40 √3 meters and this is your answer। टान इजी। चलो एक बार देख लो ध्यान से, कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर किसी को कोई डाउट है, तो हम आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट। आई होप इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का? श्योर एवरीवन? वंडरफुल। तो फिर आगे बढ़े, शैल वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? यस और नो, जल्दी से बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वर्क्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस एज ही वर्क्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अमेजिंग क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर का बच्चा है, एक टॉल बॉय है जो कि एक बिल्डिंग को देख रहा है। तो जब उसने बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना उसका और 30 से 60 की तरफ। कैसे, देखो एक ऐसे करके समझो, ये आपकी एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है, 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। एक 1.5 मीटर का बच्चा है, टॉल बॉय है 1.5 मीटर का, अभी वो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है। वो यहाँ से जब बिल्डिंग को देख रहा है तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, पहले बना 30 डिग्री, फिर जैसे ही वो अपना थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ आया, सपोज वो यहाँ पर खड़ा हो गया, बाकी पास आ गया बिल्डिंग के, तो फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना जो कि बना 60 डिग्री। क्वेश्चन समझना, एक बच्चा था 1.5 मीटर का, जब ये 1.5 मीटर का बच्चा यहाँ पर एक जगह पर खड़ा था, पॉइंट ए पर खड़ा था, नाम दे देती हूँ मैं ABCDEFG, ठीक है, हमने नामकरण कर दिया इसका। जब ये बच्चा ए पॉइंट पर खड़ा था तो उसने अपना एंगल ऑफ एलिवेशन किया, उसने ऊंची बिल्डिंग को देखा तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है। तो जैसे ये आगे की तरफ गया, थोड़ा सा जब पॉइंट बी पर आ गया, जब तब उसने देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो बना आपका 60 डिग्रीज का, ठीक है। अभी आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस आगे चला, उसने ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है। यू हैव टू टेल दिस, राइट। As he find the distance he walked towards the building, उसने, ये आपकी बिल्डिंग थी, ये जो आपका टावर, ये जो EC है, दिस इज योर बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग की तरफ जब बढ़ा तो वो कितने कदम चला, वो कितनी डिस्टेंस तक उसने कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस विच यू हैव टू कैलकुलेट। तो चलिए करते हैं। तो अगर एक बात बताओ सभी लोग, अच्छा स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, अभी ये 1.5 मीटर का जो बच्चा है, जो बच्चा अभी देखो ये देखेगा तो आंखों से ही तो देखेगा। अगर मैं खड़ी हूं तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो यहाँ से तो बनेगा, पैरों से थोड़ी बनेगा। सिमिलरली जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं वो पॉइंट ए से बना देते हैं, विच इज रॉन्ग। आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो पॉइंट जी से बनेगा, क्योंकि वो जो बॉय है वो अपनी आईज से एंगल को, उस टावर को देख रहा है। तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आईज और ग्राउंड के बीच में हो रहा है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो बस अभी क्या कह रहा है, ये 1.5 है बेटा, यहां से यहां तक का भी 1.5 हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं डिस्टेंस बात करूं आपकी ED की, E से लेकर D तक की मैं डिस्टेंस बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 30 - 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। मतलब ED का जो लेंथ है यहां से यहां तक का लेंथ जो है दैट इज 28.5। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी ये जो 1.5 है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी दिस विल ऑल्सो बी 1.5, ये भी आपकी 1.5 डिस्टेंस होगी, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, पहले एक बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर एक छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल पहले कौन सा ले, बड़ा ट्राइंगल ले ले पहले, चलिए ठीक है। तो अगर मैं लेती हूं इन ट्राइंगल, या फिर हम एक काम करते हैं, ये वाला पहले एंगल ले लेते हैं। ये वाला हमारा जो साइड है इसका नाम हमने ED दिया था, ये वाला हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं ट्राइंगल EDF में, तो मेरे पास ये ऑलरेडी गिवन है दैट इज 28.5, जिससे मेरे को FD निकल जाएगा बहुत आसान तरीके से। समझ में आई बात। तो पहले क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, EDF की। इन ट्राइंगल EDF कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए, परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 10 60 इज इक्वल टू बेस, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, दैट इज 28.5 अपॉन बेस क्या है हमारे पास, FD, जो हमें नहीं पता क्या है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, दैट इज √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन FD। तो जो आपका FD की लेंथ आएगी दैट इज कमिंग 28.5 अपॉन √3। हमने इसको डिब्बे के अंदर बंद कर दिया कि जो FD की लेंथ है दैट इज 28.5 √3। सॉर्टेड। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की, दैट इज इन ट्राइंगल EDG।
EDG की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मैं लगा रही हूँ 10-30 डिग्री लग जाएगा. दैट इज व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर. अगेन परपेंडिकुलर इज सेम, दैट इज 28.5. एंड व्हाट इज द बेस एवरीबॉडी. बेस क्या हो जाएगा, दैट इज GF प्लस FD. GF प्लस FD. FD आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 28.5 अपॉन रूट 3. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन GF प्लस FD. GF आपको नहीं पता, ये तो आपको कैलकुलेट ही करना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक अननोन वैल्यू रह गई. प्लस FD कितना है आपका, दैट इज 28.5 अपॉन रूट 3. ठीक है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर. तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको सॉल्व करिए तो हम कैसे हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन GF रूट 3 प्लस 28.5 इंटू रूट 3 हो जाएगा. ये रूट 3 ऊपर आ जाएगा. तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. क्या किया हमने यहाँ पर, बस अब इसको आगे लिख लेते हैं. कितना आया था हमारे पास यहाँ पर, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन आपका जो अभी डिस्टेंस था दैट इज GF प्लस FD. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ GF हमें फाइंड आउट करना था. FD की जो वैल्यू थी दैट इज 28.5 अपॉन रूट 3 एवरीवन. बस आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर. तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3 GF इज इक्वल टू रूट 3 GF प्लस 28.5 अपॉन रूट 3. तो वो जो आके आपका इंटू में रूट 3 हो गया. बस जब आप इसको सॉल्व कर देंगे 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 अपॉन रूट 3 GF प्लस 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. रूट 3 GF प्लस 28.5 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3. ये रूट 3 इंटू रूट 3 विल बिकम 3 एवरीवन. तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं. कितना रह गया, रूट 3 GF इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, हमने कर लिया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 5 15 कैरी 1 24 और 1 25 and 3 2 6 7 8. I guess something like this will come. 28.5 into 3 जब आप करोगे तो आपका कुछ इसी तरीके का आएगा. 3 5 15 24 1 25 6 7 8. या माइनस में अगर मैं इसको ले आऊँ 28.5 में, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना बचा, रूट 3 GF इज इक्वल टू 28.5 0 15 माइनस 8 यू विल गेट 5 and 2 दैट इज 7 एंड 7 57.0. तो आपका जो GF का वैल्यू आया एवरीवन दैट इज 57 अपॉन रूट 3, समथिंग लाइक दिस. तो आपकी ऐसी कुछ वैल्यू आ गई. अंडरस्टूड, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं. आई होप सभी को क्लियर हो गया है. चलो तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग एवरीवन, ध्यान से समझिए. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व दिस. मैं आपको एज होमवर्क देने वाली हूँ. क्वेश्चन क्या है देखो. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, ठीक है. एंड इसका पॉइंट, एक पॉइंट है ग्राउंड पर. अब यहाँ इस पॉइंट से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पर जब हमने देखा तो आपका एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से जब हमने इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर देखा तो जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्रीज. ठीक है, आपको पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. यहाँ से यहाँ तक 20 गिवन है ऑलरेडी. सो वेरी इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन. फिगर मैंने आप सभी लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया है. ट्राई दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क. इस क्वेश्चन को अपने घर पर जरूर ट्राई करना.
अपने घर पर जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत कि आपके टावर का हाइट यहाँ पर क्या आ रहा है जब आपने कैलकुलेट किया तो। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, राइट एवरीबॉडी। तो बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टू ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए आपने भी मेरे साथ अपनी कॉपी में सॉल्व किए होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ।